हेलो फ्रेंड्स, फाइनली एक और ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। अब धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आरओसी की जो बाकी ड्यू डेट हैं, वो भी कहीं न कहीं एक्सटेंड होंगी और होनी चाहिए भी। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर केवाईसी की। 29th ऑफ सितंबर को ये नोटिफिकेशन आता है कि एमसीए डायरेक्टर की केवाईसी जो होती है, वो एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो ये केवाईसी क्या होती है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जो भी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पब्लिक लिमिटेड हो, कोई भी हो, जो भी डिन होल्डर होते हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनका एक डिन नंबर होता है। जैसे पैन नंबर होता है ना, वो सबका यूनिक पैन नंबर होता है। उसी तरह हर डायरेक्टर का एक यूनिक डिन नंबर होता है। तो वो जो डिन नंबर होता है, उसकी केवाईसी होती है एवरी ईयर। अगर आप वो नहीं करते हो, तो भाई फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फाइनली एनसीए ने क्या करा हुआ है, केवाईसी की डेट को एक्सटेंड कर दिया। और ये जो केवाईसी ये दोनों पर एप्लीकेबल है। केवाईसी जो ई फॉर्म वाली होती है और जो वेब केवाईसी होती है। अच्छा सर, तो अब कोई भी एडिशनल लेट फीस नहीं लगेगी जब तक ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। और ड्यू डेट कब तक बढ़ाई बढ़ाई गई है? सर, इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 30 सितंबर। उसको फर्दर 15 डेज से एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर कर दिया गया है। कल ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 4/2025। उसमें ये कहा गया है कि भाई, ये देखते हुए कि हाँ, मतलब प्रेशर भी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं एमसीए की वेबसाइट पर, तो भाई 15 दिन से उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक काफ़ी राहत की बात है, बिकॉज़ 2-3 दिनों से, बल्कि 1 हफ्ते से एमसीए की साइट पे लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है, पेमेंट में दिक्कत हो रही है, ओटीपी वगैरह नहीं जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है। तो अभी ये तो ख़ैर डायरेक्टर केवाईसी है, एओसी 4, एमजीटी 7, एडीटी 1, इनकी भी ड्यू डेट अक्टूबर-नवंबर में है। तो ये भी एक्सटेंड होनी चाहिए और होगी ही होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज़ एमसीए का पोर्टल बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, अभी हमने बात करी कि 2 तरह की केवाईसी होती है। एक होती है सर केवाईसी ई फॉर्म, जिसमें प्रॉपर फॉर्म फिल करके अपलोड किया जाता है, और एक होता है सिर्फ़ ओटीपी मँगा के काम चल जाता है। तो अगर कोई डायरेक्टर पहली बार केवाईसी कर रहा है, वो पहली बार डायरेक्टर बना है और पहली बार वो केवाईसी कर रहा है, तो उसको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर उसमें उसको अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस प्रूफ, चाहे वो आधार हो, बैंक स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। ठीक है? अच्छा, एक बार केवाईसी हो गई, अब नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? नेक्स्ट ईयर से अगर आपको अपना एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है, तब तो पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना है, सब कुछ सेम है, तो अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप केवाईसी वेब कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पहली बार आपने ईमेल और मोबाइल दिया है, उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वो वेरीफाई होगा, हो गई केवाईसी। तो ये डिफरेंस होता है, एक होती है फुल केवाईसी, एक होती है केवाईसी वेब। पहली बार अगर आप केवाईसी कर रहे हो या फिर आपको अपना एड्रेस, ईमेल, मोबाइल, फ़ोटो कुछ भी चेंज करना है, तो आपको फुल केवाईसी करनी पड़ेगी। और अगर कुछ भी चेंज नहीं करना है और आप एक बार फुल केवाईसी कर चुके हो, फिर आप सिर्फ़ ओटीपी मँगा के आप अपना वेरिफ़िकेशन करवा के केवाईसी कर सकते हो। तो ये आपको हर साल करना है। अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, उसके पास डिन नंबर है, तो उसको करना है। लोग यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हम कंपनी में डायरेक्टर थे, अब हम किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं। क्या हमको केवाईसी करनी है? बिल्कुल करनी है। जैसे आपका पैन नंबर अब मरते दम तक आप ही का रहेगा, आप उसको ना चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? पैन नंबर आपका वही रहेगा, आधार नंबर वही रहेगा। उसी तरह अगर आपके पास डिन नंबर है, तो अब वो आपकी मृत्यु तक वही डिन नंबर होने वाला है। इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बनते हैं, तो आपको वही डिन यूज़ करना है। तो अगर आपके पास डिन नंबर है, भले ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या ना हो, आप अपनी केवाईसी करवाइए। वरना सर क्या होगा? वरना सर ये होगा कि एक तो इसकी लेट फ़ीस बहुत हैवी है। जैसे ही 12 बज के 1 मिनट होता है, इसमें पर डे वाली फ़ीस नहीं है। जैसे ही ड्यू डेट आपकी जो है वो ख़त्म हुई, तो 12 बजकर 1 मिनट जैसे ही आएगा, आपके ऊपर लग जाएगी लेट फ़ीस, वो भी 5000। तो ये लेट फ़ीस लग जाती है, पहला। दूसरा, आपका दिन जो है ना वो डीएक्टिवेट हो जाता है। जब आपका दिन डीएक्टिवेट हो जाता है, अब आप कोई काम नहीं कर सकते हो एमसीए पर। ना आप कभी कहीं डायरेक्टर बन पाओगे, ना आप कोई फॉर्म साइन कर पाओगे, ना आप कंपनी को कोई फॉर्म अपलोड कर पाओगे। तो और हाँ, ये भी अच्छी बात होती है जब से ये केवाईसी आई है, जो फर्जी डायरेक्टर लोग हैं, बन के घूम रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि वो कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो कहीं न कहीं अब इससे फ्रॉड
जो है वो रुक गया है, क्योंकि अब आप हर साल केवाईसी करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई फर्जी दिन चल भी रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज़ आप तो केवाईसी कराओगे नहीं, बिकॉज़ आपको पता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आपके नाम पर अगर कोई दिन चल भी रहा है, तो वो एक टाइम के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज़ हर साल उसमें केवाईसी करनी है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इससे इम्प्रूव हो रही है और फ्रॉड वगैरह भी इससे काफ़ी कम हो जाएँगे। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए, डेट ब पहले तो 30 सितंबर थी, बट अब अक्टूबर 15 तक अगर आप दिन होल्डर हैं, अगर आप डायरेक्टर हैं, तो आपको केवाईसी करना है। कौन-सा फॉर्म फिल करना है? फुल केवाईसी करना है, पहली बार कर रहे हैं, फुल केवाईसी कर लीजिएगा और सेकंड टाइम से है तो आप वेब मतलब ओटीपी मँगा के भी कर सकते हो, तो कौन-सा फॉर्म जाएगा वो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। लास्ट मिनट का वेट मत करिए, बिकॉज़ लास्ट में फिर वही बात हो जाती है, साइट चलती नहीं है, फिर जो काम आधे घंटे में हो सकता है, उसके लिए दिन भर बैठना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो सके केवाईसी वगैरह का काम निपटा लीजिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।